बॉक्स जिसमें हमारे पिछले साल के क्रैकर स्पार्कल्स बहुत ही ज्यादा खरीदे थे। एक बॉक्स में होते हैं 10 रॉकेट, इस तरीके से छोटी साइज है दोस्तों। चक्कर में इससे तो ये रहे वो क्रैकर्स जो है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और अभी मैं जस्ट उठा हूँ, तो टाइम हो चुका है शॉप को ओपन करने का। फटाफट से मैं शॉप को ओपन करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने दुकान की साफ सफाई तो कर ली, लेकिन फिर देखा तो दुकान का ये वाला सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ चुका है। टोस्ट रखते हैं हम इसमें, लेकिन मेरे पास अभी टोस्ट बाकी ही नहीं, इसलिए मैंने नया बॉक्स फोड़ा और उसमें से हम टोस्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए नहा धोकर तो मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन अब बारी आती है उस सवाल की जो कि पिछले कई दिनों से आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं इस दिवाली पर अपनी दुकान पर बेचने के लिए क्रैकर्स यानी कि पटाखे लाने वाला हूँ या फिर, क्योंकि दिवाली आने में अभी सिर्फ 20 से 25 दिन बाकी हो और अभी तक मैंने अपनी दुकान पर बेचने के लिए क्रैकर्स नहीं लाए और या फिर इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले साल भी अपनी दुकान पर बेचने के लिए क्रैकर्स यानी कि पटाखे लाए थे और इस साल भी मैं अपनी दुकान पर बेचने के लिए बहुत सारे क्रैकर्स लाने वाला हूँ। मैंने पिछले साल जो क्रैकर्स लाए थे उसमें से थोड़े बहुत क्रैकर्स मेरे पास बच गए, तो पिछले साल के मेरे पास जो पटाखे बचे हुए थे उसको मैंने संभाल कर रखा है और जो मेरे फटाके मेरे पास अवेलेबल है वो मैं इस साल नहीं खरीद और जो फटाके मेरे पास से खत्म हो गए उसको हम बहुत ही क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फटाके मेरे पास बचे हुए। तो सबसे पहले आपको बता दो, ऊपर का जो बॉक्स है उसमें वो क्रैकर्स रखे हुए मैंने। सामने वाले स्कूल की हालत कुछ ऐसी है। ये है वो बॉक्स जिसमें हमारे पिछले साल के क्रैकर्स मैंने अच्छे से साफ कर लिया। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्रैकर्स मेरे पास बचे हुए थे और इस साल हमें कौन कौन से क्रैकर्स खरीदने चाहिए अपने शॉप के लिए। अभी भी ये उसी तरह से रखा हुआ है जिस तरह से मैंने पिछले साल में इसे रखा था। तो इस बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ आता है ये वाला दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, रोल कैप्स। जो अपने गन नहीं होती क्या, छोटे बच्चों की गन होती है उसमें लगाती है, इसे हम बचपन में तितलिया कहते थे, तितलिया। ये मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे थे पिछले साल के, तो यहाँ पर देख सकते हो। और अभी के समय में ज्यादा कुछ बच्चे चलाते नहीं, क्योंकि अभी के समय में नए नए गन्स आ चुकी है मार्केट में, जिसमें कि दूसरी तरीके की जो कैप्सूल्स है यानी कि जो गन होती है, बुलेट होती है, वो लगती है। यहाँ पर देख सकते हो, इसे साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आती है स्पार्कल्स। दोस्तों मैंने पिछले साल स्पार्कल्स बहुत ही ज्यादा खरीदी थी, क्योंकि दोस्तों हर दिवाली में स्पार्कल्स बहुत ही ज्यादा बिकती है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 1 2 और इसमें यानी इस एक बॉक्स में होती है 10 स्पार्कल्स के बॉक्स छोटे छोटे। तो इस तरीके के मेरे पास बचे हुए 1 2 और ये तीसरा वाला बॉक्स और ये है चौथा, यानी कि 4 स्पार्कल्स हमारे पास बची हुई थी 4 बॉक्स। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। मैंने जो फटाके थे लास्ट ईयर के वो एक पॉलिथीन में पैक करके रखे थे, क्योंकि दोस्तों खराब होने के चांसेस रहते और मॉइस्चर भी पकड़ सकते इसीलिए। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों ये वाली चीज जो कि है रॉकेट। ये है श्री फायरवर्क से, शिवकाशी से दोस्तों, शिवकाशी के रॉकेट से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के। यहाँ पर देख सकते हो एक बॉक्स में होते हैं 10 रॉकेट इस तरीके से और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। और इस तरीके से मेरे पास बचे हुए पूरे 2 बॉक्स को भी मैं साइड में रख देता हूँ। चक्री की दोस्तों, चक्कर जो चक्कर होता है ना, ये छोटा वाला सबसे छोटा वाला साइज का चक्कर है दोस्तों। इसके हम एक बार अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसकी साइज। से छोटी साइज है दोस्तों चक्कर में, इससे छोटी आपको चक्री कहीं नहीं मिलेगी। तो ये रहा चक्कर दोस्तों, 5 रुपए बिक्री। लगभग हम इसे 3 रुपए में बेचते थे, पिछले साल मैंने इसे 3 रुपए में बेचा है। दोस्तों इस पूरे के पूरे बॉक्स में होते हैं लगभग दोस्तों 25 पीस। यहाँ पर फ्रेंड्स ये नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रिक क्रैकर्स दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें एक ही लड़ी होती है, हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते और ये ज्यादा बिका भी नहीं था मेरे पिछले साल। मुझे लगा था ये ज्यादा बिकेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो बाकी की लड़ियां होती है उसमें, जो बाकी के क्रैकर्स होते हैं इसमें अलग अलग लड़ियां होती है हर एक क्रैकर्स की फटाके की, लेकिन इसमें अलग अलग लड़ियां नहीं थी। इसमें सिर्फ एक ही लड़ी थी पर्टिकुलर और उसे हमें यानी कि यूज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाता है, इसलिए मेरी बिक्री ज्यादा नहीं हुई थी। तो इसे भी साइड में रख देता हूँ। और नेक्स्ट आता है दोस्तों और एक स्पार्कल्स, ये कलर वाली स्पार्कल्स है ग्रीन कलर की। इसमें मैंने रेड कलर की स्पार्कल्स भी लाई थी और ग्रीन की और भी थी। तो मेरे पास ये 5 स्पार्कल्स और भी बची हैं और रॉकेट मेरे पास और भी बचे थे शायद से। ये देखो, ये जो रॉकेट थे ये मेरा 2 नहीं बल्कि 7 बक्से बचे हुए। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला बक्सा भी अभी बचा हुआ है पूरा का पूरा, इसमें 7 बक्से है यहाँ इस तरीके के। तो चलो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये बड़ी वाली चक्री दोस्तों मीडियम साइज की जो होती है ना, ये है मीडियम साइज की चक्कर। और इस तरीके का कुछ बॉक्स है दोस्तों और इससे मैंने बेचा था पूरे 60 रुपए में। और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से चक्कर आती है। यहाँ पर कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है, कुछ इस तरीके से फॉल्टी आइटम निकल जाते हैं, लेकिन ये दुकानदार का नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से चक्कर होती है दोस्तों। पिछले साल मैंने इसे बेचा था 60 रुपए में पूरा बॉक्स, यानी कि 10 पीसेस, इसमें 10 पीसेस होते जो कि हमने 60 रुपए में बेचे थे। 6 रुपए आप पर्टिकुलर मान सकते हो। तो इस तरीके के कुछ बॉक्स थे। तो नेक्स्ट चीज आती है अनार दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो ये है मीडियम साइज का अनार। तो ये है मीडियम साइज का अनार, फ्लावर पॉट्स।
यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 10 पीसेस होते हैं कुछ इस तरीके से। ये है मीडियम साइज का अनार जो कि हमें 6 रुपए में, यानी कि हम 6 रुपए में बिक्री की थी मैंने पिछले साल, यहाँ पर देख सकते हो। और मैं भूल न जाऊँ इसलिए मैंने इसके ऊपर प्राइस टैग भी डाल दिए थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली चीज है ये वाला अनार जो कि है एकदम स्मॉल साइज दोस्तों। ये वाला था वो मीडियम साइज का था, अब ये वाला जो है वो है स्मॉल साइज का, जिसे हमने मीडियम साइज के बेचे थे 60 रुपए के और इसे बेचे थे हमने 50 रुपए का बॉक्स। इसमें भी 10 पीसेस ही आती है, यहाँ पर देख सकते हो। एकदम छोटे छोटे अनार है दोस्तों, लगभग 1 मिनट से भी, यानी कि 15 से 30 सेकंड तक ये जलते हैं कुछ। तो इस तरीके के मेरे पास लगभग बच गए थे 6 बॉक्स। ये है दोस्तों बेंटेन, इसमें किटकैट होती है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसके, चिमचिम नहीं करती क्या, चांदनी की तरह चमकती है, वो है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की चीज है दोस्तों, इसमें बेंटेन कंपनी की। और ये देखो तो बुलेट की तरह यानी कि चमकती रहती है दोस्तों, आवाज नहीं आता, चुर ऐसा आवाज आता है उस तरीके के दोस्तों। इसमें लगभग 10 पीसेस होते हैं। और ये स्मॉल वाले चक्कर मेरे पास और भी बचे हुए हैं। इस साल हमारे यहाँ क्रैकर्स नहीं बिके थे, क्या करो दोस्तों, छोटा सा गाँव है और बहुत सारी दुकान हो जाती है, तो ये थोड़ा क्रैकर्स बेचना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों, लास्ट वाला जो आइटम हमारे पास बचा है वो है दोस्तों ये पैरट पटाखा। अब इसे क्या नाम कहते हैं, इस पर नाम भी कुछ नहीं है, लेकिन ये चिमनी फटाखा या फिर पैरट फटाखा दोस्त सकते हो। तो ये रहे वो क्रैकर्स जो कि मैंने पिछले साल अपनी दुकान पर बेचने के लिए लाए थे, और उसमें से कुछ कुछ क्रैकर्स मेरे पास बच गए थे, जिसे कि मैंने इस बॉक्स में अच्छे से पैक करके रखा था। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं क्या क्या चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में बची है, मैं इसको नोट डाउन करूंगा। तो ये है मीडियम साइज की फुल जड़ी, तो कुछ इस तरीके से मीडियम साइज की है, और इसमें छोटी साइज ये जो है ये है छोटी साइज। तो नेक्स्ट बारी आती है रॉकेट की दोस्तों। रॉकेट के बॉक्स मेरे पास 7 बचे हुए पूरे के पूरे, और ये वाले क्रैकर्स बहुत ही बेकार क्वालिटी की थे, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही लड़ी है, इससे यानी कि इसको फ्लेम करने के बाद ये अच्छे से फूटते भी नहीं है, और बहुत ही बेकार क्वालिटी इसकी। और ये फुलझड़ी मेरे पास 4 बॉक्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट बारी आती है बेंटेन फटाके की, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। अभी मुझे याद है इससे तड़तड़ी कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, आप क्या क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों ये वाला फटाका, जो कि तोता फटाका या फिर चिमनी फटाका कुछ इस तरीके से कहते हैं। और नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों जो चक्री होती है उसकी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है मीडियम साइज का चक्कर, तो कुछ इस तरीके से, और ये है स्मॉल साइज का चक्कर कुछ इस तरीके से, एकदम छोटी साइज है दोस्तों चक्कर की। तो पिछले साल के कुछ इतने सारे क्रैकर्स मेरे पास बचे हुए हैं, तो यहाँ पर देख ही सकते हो इतने सारे क्रैकर्स पिछले साल के मेरे पास बचे हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद में अपनी दुकान पर बेचने के लिए बहुत सारे न्यू क्रैकर्स लाने वाले हूँ, क्या क्या चीज लाने वाले हो उसके बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।